नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया और यूएसए का जो हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पॉपुलरली कॉल्ड एज द 2+2 डायलॉग, ये दोस्तों रखा गया है 11 अप्रैल को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। इंडिया यूएस 2+2 टॉक्स टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 11। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो फोकस है वो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय शांति पर, यानी कि इंटरनेशनल पीस पर। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि करंटली इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो एक क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और जो भी वार्ता, जो भी बातचीत इस 2+2 वार्ता में होने वाली है वो डिटरमाइन करेगी कि आगे जाकर के दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो आखिरकार किस दिशा में, किस रुख में जा रहे हैं। बात करेंगे इस 2+2 डायलॉग के बारे में, ऑल्सो जानेंगे कि ये वाला जो डायलॉग है ये इतना ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप। ऑल्सो हमारी स्पेशल क्लासेस भी इसी पर्टिकुलर ऐप पे होती हैं, आप उसको जाकर के अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट। इसमें हिस्सा लीजिए कल के दिन। इसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो आपको कई सारे इनाम जीतने को मिलेंगे। प्लीज रिमेंबर टू यूज द कोड अनि यूपीएससी जब आप लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, राइट। पिछले लगभग 10 दिन से इंडिया और यूएस के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़े से हिले हुए हैं। वो किस तरीके से, अगर आप देखेंगे, आज से एग्जैक्टली 9 दिन पहले की बात है। यूएस के जो डेप्यूटी एनएसए हैं मिस्टर दलीप सिंह, वो भारत आए हुए थे। उन्होंने जब भारत वो आए, उन्होंने भारत को काफी चेतावनियां दी। उन्होंने यहां पर क्या कहा? उन्होंने कहा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया जो कि किसी भी तरह की लोकल करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा रशिया के सेंट्रल बैंक के साथ, विच कंडक्ट्स लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस थ्रू रशिया सेंट्रल बैंक और कंस्ट्रक्ट्स अ पेमेंट मैकेनिज्म विच सबवर्ट्स और सर्कमवेंट्स द यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। तो इन्होंने बड़ा ही ब्लंटली, बड़ा ही सीधे तरीके से कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, जिन्होंने इसमें साथ में इंडिया का नाम भी लिया था। इसकी तरफ आप ध्यान से देखिए। ये वाली जो खबर है दोस्तों 31 मार्च की खबर है। नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे, उसी पर्टिकुलर मीटिंग में एक और चीज इन्होंने कही थी, यूएस वॉन्स इंडिया अगेंस्ट द रूपी रूबल मैकेनिज्म, क्योंकि इन्होंने यहां पर कहा कि हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आए जो कि यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को सबवर्ट करेगा। इन्होंने कहा वी वुड नॉट लाइक टू सी मैकेनिज्म्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू प्रॉप अप द रूबल, यानी कि जो रशियन करेंसी रूबल है, अगर किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म उसको बढ़ावा देता है या फिर डॉलर को अंडरमाइन करता है या फिर हमारे फाइनेंशियल सैंक्शंस को सर्कमवेंट करता है, हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इसके जस्ट कुछ दिन के बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं 6 अप्रैल की ये वाली खबर। इसमें यूएसए ने इंडिया को ये भी बोल दिया कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग रशिया से अपने जो डिफेंस के वेपन्स हैं उनको भी मंगवाना कम कर दें। इन्होंने कहा अवर रिक्वायरमेंट गोइंग फॉरवर्ड इज दैट दे डाउन स्केल द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड दे लुक टू इन्वेस्ट मोर इन द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट विल मेक अस कंटिन्यू टू बी कंपैटिबल। आप यहां पे देखिए, यूएस वांट्स इंडिया टू कट द डिफेंस बाइंग फ्रॉम रशिया। ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर लॉयड ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद जस्ट कल की न्यूज है, यूएसए ने एक बार फिर से इंडिया को चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग रशिया के साथ अलाइन करेंगे तो तैयार रहिए कि आपके लिए आगे जाकर के सिग्निफिकेंट और लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। नाउ यहां पर आप लोग देखिए, व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक अफेयर्स काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा देयर आर सर्टेनली एरियाज वेयर वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड बाय बोथ चाइना एंड इंडियाज डिसीजंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वेजन। अगेन यूएसए ने बहुत ही ब्लंटली कहा कि भाई हम लोग चाइना और इंडिया के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने फिर भी कहा द यूएसए हैज टोल्ड इंडिया दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ मोर एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद मॉस्को वुड बी सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप लोग मॉस्को, कहने का मतलब रशिया के साथ और ज्यादा अलाइन करेंगे तो आपके लिए यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो सिग्निफिकेंट और लॉन्ग टर्म होने को मिल सकते हैं। ना बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें इन्होंने कंट्रीज के नाम लिए हैं। मैं आपको इसका आगे जाकर एक सिग्निफिकेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारत अपनी डिप्लोमेसी करता है और किस तरीके से यूएसए अपनी डिप्लोमेसी करता है। खैर, अब जो बात सामने आई है वो ये बात सामने आई है कि आज से 2 दिन के बाद एग्जैक्टली 11 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि जयशंकर और राजनाथ सिंह जी, ये दोनों के लोग जो हैं ये मिलकर के अमेरिका जाएंगे और वहां जाकर के ये इंडिया यूएस का जो 2+2 डायलॉग है दोस्तों, इसमें हिस्सा लेंगे। जहां पर आपको मालूम होगा दोनों देशों के जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो लोग हिस्सा लेते हैं। भारत से राजनाथ सिंह जाएंगे रक्षा मंत्री के तौर पर, और विदेश मंत्री के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर ट्रैवल करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और वहां जाकर के ये उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, वहां पे मिनिस्टर को सेक्रेटरी कहा जाता है, और उनके जो विदेश मंत्री है मिस्टर एंथनी ब्लिंकन,
अगेन इनके साथ इनकी मुलाकात होने वाली है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, पहले भी इनकी कई सारी मुलाकातें हुई हैं, राजनाथ सिंह जी की और लॉयड ऑस्टिन की। ये भी आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एंथनी ब्लिंकन और डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन अब ये लोग जो हैं एक साथ चारों के चारों लोग मिलकर के बैठकर बात करने वाले हैं। ये 2+2 डायलॉग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी दो देशों के बीच में होने वाला हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दोस्तों माना जाता है। ये एक ऐसी वार्ता है जिसमें दोनों देशों के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग बैठते हैं, दूसरे देश के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर के साथ बैठकर के ये बातचीत होती है। बता दूं कि इंडिया इस तरह की जो वार्ता है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, कुल मिला के पूरी दुनिया भर में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया ऐसी वार्ता करता है। ये वाली जो डिस्कशन है जो कि अभी 11 अप्रैल को होने वाली है, इसमें यूएसए का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्या कहा है कि इस डिस्कशन में वी विल बी सेलिब्रेटिंग दी 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हम लोग जो है we will also reaffirm the importance of the US-India comprehensive and global strategic partnership in ensuring international peace and security so that आगे जाकर के हम लोग एक free and prosperous Indo-Pacific region की तरफ बढ़ सकें। और इन्होंने ये भी कहा है कि we will chart an ambitious course in the bilateral defense partnership, यानी कि अलग अलग एरियाज में बातचीत होने वाली है। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा यहां पर पॉइंट रहने वाला है वो यही है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया दोनों देशों के बीच में बातचीत अंतरराष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस को लेकर होने वाली है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यूएसए माइट पुश इंडिया अगेन अगेंस्ट रशिया। तो जो कोशिश यूएसए काफी लंबे टाइम से करता आ रहा है वो कोशिश शायद यूएसए दोबारा भी कर सकता है। यहां पर दे माइट नज दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली को पुश कर सकते हैं टू कंडेम द रशियन एग्रेशन, एंड ये यहां पे ये भी बोल सकते हैं दैट वी वांट टू रिड्यूस, कि हम चाहते हैं कि आप लोग अपना इकोनॉमिक, एनर्जी और डिफेंस टाइज जो है वो मॉस्को के साथ रिड्यूस करें। नाउ जो कि मैंने आपके सामने नोट लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। ये वाली जो मीटिंग है और ये वाला जो यहाँ पे नज है, दिस कुड बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस। आपको बता दूं जस्ट कल ही की ये न्यूज है जब डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में ये कहा कि इवन दो यूएसए कुछ भी बोलता रहे लेकिन हम लोग जो है हमारे संबंध रशिया के साथ स्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडिया इज फोकस्ड ऑन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक टाइज विद रशिया इवन दो यहां पे सैंक्शंस चल रहे हैं। ये वाली खबर 8 अप्रैल को ही सामने आई है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि डिप्लोमेसी किस तरीके से होती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने किसी और कंट्री का नाम नहीं लिया, इन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, इन्होंने केवल भारत के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया है। इन्होंने कहा वी हैव एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया। ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है कि हमारे जो आर्थिक संबंध है वो रशिया के साथ काफी लंबे टाइम से बने हुए हैं। अवर फोकस इज ऑन स्टेबलाइजिंग दीज एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक रिलेशंस इन द करंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो अभी हालात बने हुए हैं हमारा फोकस केवल इस चीज पे है कि हम लोग उन आर्थिक संबंधों को स्टेबलाइज करें। वी हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट एंड राइटली सो। और एक और स्टेटमेंट यहां पे देखिए, जब इन्होंने टारगेट किया दूसरी कंट्रीज को लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। यह भी दिखाता है द ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी जो कि इंडिया फॉलो करता है। इन्होंने बहुत ही कन्विक्शन के साथ कहा लेट मी जस्ट एम्फसाइज दैट एनर्जी फ्लोज टू यूरोप आर कंटिन्यूइंग। इन्होंने कहा कि कितने भी सैंक्शंस आप लोग लगा लीजिए, यूरोप की तरफ अभी भी रशिया के जो एनर्जी फ्लोज है वो जा रहे हैं। फर्टिलाइजर परचेजेस हैव बीन इंसुलेटेड, देयर आर सच अदर एग्जांपल्स आल्सो। यानी कि एक तो आपने एनर्जी फ्लोज के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया, फर्टिलाइजर परचेज के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया, यानी कि आपकी इकोनॉमी सही तरीके से चल रही है, लेकिन आप फिर भी हमारे एक्शंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि सो पॉलिटिकल कलरिंग शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अवर एक्शंस। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि हमारे जो यहाँ पे हमारे द्वारा करी जाने वाली जो भी गतिविधियां हैं उसको आप लोग एक राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं। एंड राइटली सो अगेन दिस इज हाउ डिप्लोमेसी इज डन। आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे यूएसए को जाता है फ्रॉम इंडिया, जो कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हमें हमारे काम करने दो, हमें हमारे टाइज को मेंटेन करने दो। एंड इनफैक्ट यूएसए काफी परेशान है इंडिया से, बिकॉज जितनी भी यूएन वोट्स हुई हैं उसमें इंडिया ने कभी भी रशिया के खिलाफ या फिर इवन रशिया के फेवर में वोट नहीं किया है। यूएन में हमेशा ही भारत ने अपनी वोट को एब्सटेन किया है। यूएसए ने बहुत कोशिश करी, जी जान लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया यहाँ पे यूएन वोट को लेकर भी अपनी पॉलिसी को लेकर क्लियर था कि हम लोग चाहते हैं जो भी यहाँ पे इन्वेजन है, जो भी यहाँ पे युद्ध चल रहा है, इसका जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक होगा और डायलॉग के माध्यम से होगा। इंडिया अपने स्टैंड को लेकर बदला नहीं है, मौका परस्त नहीं है। पिछले 1-1.25 महीने से जब से युद्ध चल रहा है इंडिया का स्टैंड वही चलता आ रहा है। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है, बिकॉज यहां पर अगेन यूएसए इंडिया को फोर्स कर सकता है। और ये वाला 2+2 डायलॉग एक और कारण से बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जो कि दोनों देशों के बीच में होने वाला है। आपको बता दूं जो नंबर 1 हुआ था वो 2018 में हुआ था, बहुत बड़ा नहीं था ये। नंबर 2 हुआ था 2019 में हुआ था, इसमें हमने साइन किया था इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का आपका एक अग्रीमेंट था
टू द जिस्मोआ। और उसके बाद नंबर 3 जो कि सबसे सिग्निफिकेंट माना जाता है, ये 2020 में हुआ था जब भारत ने बेका को साइन किया था। आप यहां पे देखिए ये वाली खबर अक्टूबर 27, 2020 की है। इंडिया यूएस साइन क्रूशियल अग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। और उसके बाद 2021 में कोई यहां पर जो है डायलॉग नहीं हुआ था, और 1 साल के गैप के बाद अब 2020 में ये वाला डायलॉग कंडक्ट किया जा रहा है। तो जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप के तहत ये पहला ऐसा डायलॉग है जो कि यहां पे होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जितने स्पेशल ये पहले वाले 2+2 डायलॉग थे दोनों कंट्रीज के लिए, शायद उतने स्पेशल ना होंगे, बट इट विल ऑल्सो डिसाइड कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए नए ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट्स और अन्य बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस लेकर आया है जो कि शुरू होने वाले हैं 13 अप्रैल से। इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये वाले अलग से बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि स्टडी प्लानर एंड पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आया है, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। एंड इसके अलावा पाथफाइंडर की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू करवाई जा चुकी है जो कि हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होने वाली है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।